नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। 30 दिसंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन स्पैसडेक्स लॉन्च किया। इस मिशन में PSLV C-60 रॉकेट द्वारा 2 स्पेसक्राफ्ट को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा गया। 7 जनवरी 2025 को इन स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में कनेक्ट किया जाएगा। यदि यह सफल होता है तो भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बनेगा। मिशन की सफलता भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च हो सकता है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कोई भी कांग्रेस नेता मौजूद नहीं था। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब पूरा देश शोक मना रहा था, तब राहुल गांधी वियतनाम में नए साल का जश्न मना रहे थे। इस आरोप का कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने परिवार की प्राइवेसी का सम्मान किया और इसीलिए कोई नेता अस्थि विसर्जन में शामिल नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक विशेष स्मारक बनाया जाएगा। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे मानसिक रूप से परेशान करने वाली हार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच में कई प्रयास किए, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। रोहित ने यह भी कहा कि टीम को खुद में और खेल के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है और अब 3 जनवरी को सिडनी में होने वाले चौथे टेस्ट में टीम इंडिया वापसी करने की कोशिश करेगी। भारत को 184 रन से हार का सामना करना पड़ा और मैच को बचाने के लिए 92 ओवर बैटिंग करनी थी, लेकिन टीम ने 79.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को सही ठहराया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान तनाव था। जब अल्लू ने पवन के विरोधी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार किया तो अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को हैदराबाद में संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत पर सुनवाई 3 जनवरी तक टल गई है। रुक करते अगली खबर का, जहां नए साल के जश्न के दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से आए मैसेज, लिंक या APK फाइल को क्लिक करने से बचें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि वेबसाइट सुरक्षित और प्रामाणिक हो। किसी भी संदिग्ध मैसेज या विज्ञापन पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि इससे फ्रॉड होने का खतरा बढ़ सकता है। यदि आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो तुरंत इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में करें। नए साल के जश्न में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देश के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान -10 डिग्री तक गिर गया है। इन क्षेत्रों में कई सड़कों पर बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 45,000 वाहन और शिमला में 24,000 वाहन पहुंचे हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या हिल स्टेशनों पर देखी जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जनवरी से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। यह मौसम बदलने का संकेत है। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में शीतलहर और 60 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर 37 ट्रेनों के 8 घंटे तक लेट आने की खबर है। मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट जारी है और नीमच में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान में माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है और यहां 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजस्थान में 3 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है और माउंट आबू में तापमान माइनस में किया जा सकता है। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंड का सामना कर रहा है और इस कारण कई पर्यटक हिल स्टेशनों की ओर रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में भी ठंड बढ़ सकती है। इस स्थिति में स्थानीय लोगों को विशेष ध्यान रखने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी जा रही है।
मध्य प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है और नीमच में पारा 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस स्थिति ने राज्य भर में ठंड को बढ़ा दिया है और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी शीतलहर के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान राज्यों में अनेक स्थानों पर सड़क यातायात में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 2 जनवरी को और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोहरा बहुत घना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रही, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें 8 घंटे तक लेट आई हैं और उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर के कारण सड़क यातायात में भी कठिनाई हो रही है और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।